हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र धर्माधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सिविल टेक। तो आज हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं दैट इज अबाउट डिफेंस मैथ्स। और इन दिस प्लेलिस्ट वी आर मेनली फोकसिंग ऑन FCAT and the INET problems where the maths is a main important subject and most of the persons are lagging in behind it. That's why we are mainly focusing in this area. And the first part is that the percentage. ये सारी चीज़ें जब भी हम रीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ लोगों को अ, इन सारे चैप्टर्स में डिफिकल्टी होती है। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ से करते हैं लाइक परसेंटेज। इट इज नॉट ओनली about our problem focus only, but in our real life, this percentage is very much useful for us. So let's come into the definition. So what is the percentage? Firstly, we have to understand this, that this percentage coming from the two words. Per means every, and then percentage. Okay. So for every for everything comes to be an 100. तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली? जो भी मैं ये सब बोल रहा हूँ ये क्या है? ये एक्चुअली हमें बताता है कि परसेंटेज जो होता है वो हर बार 100 में काउंट होता है। 100, राइट? So the maximum limit is that 100%. ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है। अब इन दोनों का क्या चक्कर है? उसके लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन जब आप देखोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में देखोगे। अब बात ये होती है जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं कि 20% ऑफ है और फिर कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करते बैठते हैं। तो जब भी हमें परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखता है तो परसेंटेज के फॉर्मेट में हमें कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, जबकि फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि हम फ्रैक्शंस में थोड़ा इजीली काम कर सकते हैं। और यही पे हम लोग कुछ और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको ये परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा मदद होगी, जिसकी वजह से आप एग्जाम में एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। So, what is the basic relation amongst these? Like, we have to understand that for percentage, it is always to be 100, and this fraction, like if I wanted to find out the 50% of 100, what I have to do? कितना चाहिए मुझे? 50 divided by 100. So 51 the 50, 52 the 100. So the fraction comes out to be 1/2. अब आप ही मुझे बताइए, किसी भी नंबर को सीधा हाफ करना हमें आसान जाएगा या फिर 50%? और ये तो भी ठीक है, चलो आसान नंबर है। जब मैं आपको बताऊंगा 3/4, 1/4, 2/3 और इससे भी कई मुश्किल तब ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो परसेंटेज और फ्रैक्शंस है ये कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन फ्रैक्शंस है जिनके लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इन्हीं पर फोकस किया जाता है ताकि आपको कंसेप्ट के लिए टाइम दे सके और कैलकुलेशनल पार्ट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम ना लगे। तो कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए ये सारे परसेंटेज जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए ये आपको एग्जाम में भी आते हैं और यही आपको कैलकुलेशंस के लिए भी इजी किए जाते हैं। तो मान लो अगर कहीं पर लिखा है कि आपको 100% है, तो 100% का मतलब वो उसकी पूरी कीमत है, दैट इज 1। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। अगर आपको कहीं पर भी लिखा है कि वहां पे 50% है, तो 50% का मतलब क्या होता है? 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/2। मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो आपको उस नंबर का खाली 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर आपको निकालना है 100 का 50%, मल्टीप्लाई करो 1/2 से, आपको पता चल जाएगा 50। किसी का भी करो ऐसे। तो ये तो हो गया आसान। थोड़ा सा नीचे आते, दिस इज एक्चुअली 33
full 1/3 means this is 33 1/3। ये कुछ ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे ये 33 यहाँ से लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये जो फ्रैक्शन हमें दिखाई जाता है वो कैसे निकलते हैं मैं आपको पहले ये बताता हूँ। This 3 into this 33 which comes out to be 99, then plus this numerator plus 1 divided by this denominator 3, okay, and this comes out to be 100 divided by 3। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, और इसका हमें निकालना है परसेंट। तो जहाँ पर भी परसेंट का साइन लगता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन निकल गया, ये 2 0 ये 2 0 कट गए। दिस इज 1/3। नाउ यू गेट, तो ये परसेंट का साइन यहाँ पे हटाने के लिए 25 divided by 100 which comes out to be 1/4, right? Similarly for 20% it is 1/5. Now for 16 into 2/3, so this is again same, 16 into 2/3, so 16 3 the what, 8 48 plus 2 divided by 3, this is 50 divided by 3। oh sorry, यहाँ पे मैं परसेंट का साइन लिखना भूल गया, तो ये परसेंट यहाँ पे भी लगेगा। उसको निकालने के लिए हम 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये कट गया, ये कट गया, 5 1 the 5 5 6 the 30 which comes out to be 1/6। अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये याद रखने कि 1 is for 100, 1/2 is for 50 है, 1/3 is for 33 full, 1/3 1/4 is 25। again at the next slide, 1/7 is for 14, 2/7, 1/8 is for 12 and half, 1/9 is for 11 and 1/9। now this is again easy and most of the persons जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। जब भी 1/9 आता है तो यहाँ पे भी 1/9 ही होता है, और जब यहाँ पे 1/11 होता है यहाँ पे भी 1/11 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 आने के बाद ये यहाँ पे 11 आता है, और यहाँ पे 9 आने के बाद ये 11 आता है। मतलब 1/9 की जो वैल्यू है, 1/9 की जो वैल्यू है वो 11 फुल 1/9 है, और 1/11 की जो वैल्यू है वो है 9 फुल 1/11। ये एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, और जब हमें लिमिटेड टाइम में करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत हो जाता है, इवन दो मेरे पास से भी बहुत बार ये हो चुका है। ओके, एंड देन 8 फुल 1/3 is for 1/12। after that 30% is 3/10, 60% is 3/5, और ये सारी चीजें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, एंड देन वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड। ये क्या होता है, अब जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो ये चीजें आपको लगेगा कि हमें ये क्यों नहीं याद रखना है, लेकिन आपको आगे जाते जाते ये सारी चीजें समझ में आएगी कि आपको यही चीजें बाद में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान कर देगी। आफ्टर दैट 3 byte, 5 byte and 7 byte, those are actually very important, because what happen most of the time वो एग्जाम में क्या करते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से नंबर देते हैं, और ऐसे परसेंटेज देख के फिर हमें लगता है कि यार ये कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम लेगा, और हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देते हैं, जबकि उसके आंसर्स बहुत ही इजीली आ जाते हैं, क्योंकि उसके फ्रैक्शंस हमें उस वक्त मालूम नहीं होते। अगर हमें वो फ्रैक्शंस यहाँ पे याद आ रहे तो फिर हम इसे आसानी से कर पाएंगे। So let's take and practice for this. This is actually type 0 questions, right? Type 0 questions, because those are practice questions only। लेकिन आप ऐसा मत समझिए, इसमें भी
जब भी हमें कोई कैलकुलेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आता है तो उस वक्त क्या होता है कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें। लेकिन अगर यही चीज हमें आगे वाली, जैसे कि ये परसेंटेज हमें इस्तेमाल करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड वेरियस अदर चीजें, और इसी के बाद में परसेंटेज की भी जब आप आगे आगे निकल जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आगे वाले टाइप्स में ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेटेजी होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइप हम कवर करते हुए चले जाएंगे। सो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए 25% परसेंट मतलब 100 ऑफ 420 माइनस, इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं जहां हमारी परसेंट आया है तो परसेंटेज का साइन निकालने के लिए फिर से 0 लगा देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, देन 140 इज इक्वल टू 77। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आप ये टर्म देखिए, ये वाली जो टर्म है इसमें x बाउंडेड है तो हमें इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ हम लोगों को ये पता चल जाता है कि 25% इज 1/4, राइट। सो 1/4 into 420 minus 77 is equal to x by 100 into 140। ये जीरो उड़ गया, दिस इज 105। 105 माइनस 77 ये कितना आता है? 28। 28 is equal to x divided by 10 into 14। अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28 into 10 divided by 14। 14 1 is 14, 14 2 is 28। It comes out to be 20। यानी कि हमारा जो C है ये बराबर है, राइट। अब 30 सेकेंड्स में आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो। रेडी है? चलिए देखते हैं अब कौन सा आंसर बराबर है अपना। 7/36 ऑफ 20% ऑफ 540। मतलब क्या बोला है उसने? 540 का 20% और जो आंसर आएगा उसका फिर 7/36%, मतलब 20% यानी 100। अब आप तो भी इतना लिखेंगे, ये तो मुझे डायरेक्टली भी देखते ही पता चल जाता है कि ये 20% यानी कि क्या है, 1/5 है ऑफ 540। नाउ 18 2 is 36, 18 3 is 54, right? 2 and 5 10, 10 3 is 30, now 7 3 is 21। ये तो डायरेक्टली आ गया। द नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा देखने से ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाई, अब कहीं पे एफकेट के लेवल पे हम आ चुके हैं, लेकिन मेरी बात मानिए ये भी उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पे एक नई बात आपको पहले ही बता देता हूँ। जब भी हम परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कई सारे मेथड्स है, मतलब हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनलाइज्ड मेथड होती है। जो मेथड मैं यूज करता हूँ दैट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब जो भी परसेंटेज आपको दिया है उसमें से टोटल वैल्यू जो हमें दी है उसमें से एक की वैल्यू निकालना और एक से फिर 100 की निकालना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 44
which is 55% of the total number of students. How many boys are there in the class? Okay, इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो गर्ल्स है टोटल उनका नंबर है 44 और अगर परसेंटेज में बात करें तो 55%। मतलब जो 55% ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है, 44 है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर 54% में कितना आ रहा है, 54 गर्ल्स हो रही है तो 100% कितना होगा, राइट? 44 इंटू 100 इंटू 54। इसको मराठी में हम बोलते हैं त्रैराशि का, आई डोंट नो हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई थिंक इंटरपोलेशन या फिर ऐसा ही कुछ बोलते हैं। सो 44 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 54%। ये परसेंट उड़ गया। अब बात आती है इसकी, oh sorry, this is 55, this is 55 क्योंकि यहाँ पे जो लिखा था वो 55 है। So 11 5 the 55, 11 4 the 44, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 20, 20 into 4, which comes out to be 80, right? मतलब none of the above। जो मैंने जानबूझ के डाला था एक्चुअली यहाँ पे none of the above। मुझे मालूम था आप पहले तीन में से किसी एक को चूज करोगे ना। आगे 2/3 of 10% of x is 32, find the value of x। मेरे कुछ दोस्त इसको ये भी बोलेंगे शाम। सो नो, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। आपकी x की वैल्यू मत निकालते बैठो, फिर वो इन्फिनिट तक चले जाएगा। 2/3 मतलब कितना, 2/3 ऑफ 10%। 10% मतलब 10/100। परसेंट का साइन निकालना होगा तो ये परसेंटेज का साइन निकाल दिया हमने। अब ये इसके लिए मुझे फ्रैक्शन अच्छे से याद होने चाहिए। ये हो गया 1/10 ऑफ x इज इक्वल टू 32। अब मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 5 5 3 15 और ये 15 आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो x की जो वैल्यू होगी 15 × 30, 15 30, राइट? बताइए क्या हो सकता है? राइट, इसका जो आंसर है वो है 480। ये मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि अक्सर जब भी लोग आप सोचते हैं कि हाँ यार इनमें से कोई होगा, ये नहीं होता है। आप खुद का आंसर निकालना शुरू कर दो और खुद का जो आंसर आएगा वही कॉन्फिडेंटली बताना है आपको। ओके, बाय बाय।